को ये मौका मिलना चाहिए था कि नहीं कि सर्वे ही हो या ना हो? मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा यही मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई एडवर्सेरियल ऑर्डर है ही नहीं। ऑलराइट, ठीक। क्योंकि अगर आपने एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो फाइनल नहीं है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। और आपको मौका मिल तो रहा है एडवोकेट कमिश्नर में पार्टिसिपेट करने का। जो एडवोकेट कमिश्नर वहां पे है, वहां पे आपने जैसे कहा, सपोज करिए विष्णु शंकर जैन ने कहा एडवोकेट कमिश्नर के सामने कि साहब ये देवी देवताओं को रखने के आले हैं। वहां पे मुस्लिम पक्ष के वकील खड़े, उन्होंने कहा नहीं साहब ये गलत बोल रहे हैं, ये देवी देवताओं को रखने के आले नहीं है, ये नॉर्मल एक दीवार है। अंदर आपकी अगर कोई किसी जिरह होती है दोनों पक्षों हाँ, की, वो भी रिकॉर्ड होगी? वो भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है। मैंने जो पॉइंट आउट किया वो रिकॉर्ड होगा, जो अदर साइड ने उसको ऑब्जेक्शन किया वो भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि जब एडवोकेट कमिश्नर महोदय स्पॉट पे जाएंगे तो दोनों पक्षों के ऑब्जेक्शंस को रिकॉर्ड करके उसको अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। तो सर्वे के आदेश में कहीं कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है लीगल? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए इसको थोड़ा मैं आपको एक्सटेंड करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई, अभी आपको याद होगा हाल में, यही इसी संभल के मैटर मामले को लेकर आई। 19 तारीख के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जो नहीं दे सकते थे। अगर आपको एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देनी थी तो हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। पर एक बात आप इसको समझिए, 28 तारीख को केस मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 29 को सुनवाई की, और 29 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया। हमें तो तब पता चला जब मीडिया के सोर्सेस से हमें पता चला, हमें ऑफिशियली कोई कॉपी नहीं दी गई मॉस कमेटी द्वारा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं पास करती है? जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को, और आप किसी भी वकील से पूछिए सुप्रीम कोर्ट के, जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में नोटिस जारी करती है, उनको लगता है कि हाँ इस मुद्दे में एक लीगल इश्यूज है, तो सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस करती है, तो उसी समय इंटरिम ऑर्डर भी देती है, एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर देती है। अब कोई कहे एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दे दिया, हमें सुना नहीं गया, तो एक्स पार्टी ऑर्डर दिए ही जाते हैं बिना किसी को सुने। एक बात और बताना चाहता हूं, आपको याद होगा ज्ञानव्यापी के केस में जब एएसआई का ऑर्डर हुआ था 21 जुलाई 2023 को माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी द्वारा, उसके बाद जो वहां की अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आई थी 24 तारीख को। और आपको पता है सौरभ जी, 24 तारीख को सुबह 10 बजे कोर्ट में मेंशन किया था बिना कोई याचिका दायर किए। मतलब आप सोच सकते हैं, किसी भी वकील से पूछेंगे ना तो कहेगा भाई हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती देनी है, हाई कोर्ट को छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट में 10 साढ़े 10 बजे मेंशन किया गया वरिष्ठ सो कॉल्ड लॉयर्स के द्वारा, जो सारे कानून को जानते हैं, बिना कोई याचिका दायर किए हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरिम ऑर्डर पास किया कि सर्वे का ऑर्डर 2 दिन तक स्टे रहेगा, आप हाई कोर्ट जाइए। तो क्या ये कहीं मेंशन्ड है? ये सारी चीजें आपको एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कोर्ट के खिलाफ एक माहौल बनाना है और जो लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर बात नहीं करनी है। आपने अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ऑर्डर पास किया था 19 तारीख को, क्यों आपके वकील ने पार्टिसिपेट किया? उनको कानून नहीं पता है। आप कहते थे साहब हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, एडवोकेट कमीशन होता ही नहीं, एडवोकेट कमीशन होता ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सीधे जज को निशाने पे लिया गया। वही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी हुआ। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मीडिया की डिबेट्स उठा के देख लें, मैं चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब कृष्ण जन्मभूमि में ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने 7-11 की याचिका खारिज कर दी, तो इतनी भद्दी भद्दी बातें टीवी चैनल्स पे बोली गई हैं ऑनरेबल जज साहब के खिलाफ, जो मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकता हूँ। तो यहाँ पे सवाल ये है, और देखिए जैसे अभी माननीय चंद्रचूड़ साहब ने बातें कही तो आपने उनके खिलाफ भी बातें कही। तो सवाल ये है कि जो लोग आपकी विचारधारा को नहीं मान रहे हैं या जो उसके अनुकूल ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, तो आप उस समय कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सौरभ जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हजारों ऐसी याचिकाएं हैं जो हमने, हमारे पिताजी ने, या जो अन्याय हो रहा है समाज में उसके खिलाफ फाइल की। अभी रामनवमी पे आपको पता होगा कितना बंगाल में वायलेंस हुआ था, आज से 1 साल 1.5 साल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, हमें पहले दिन याचिका खारिज कर दी गई थी। सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड इस संविधान के प्रियम्बल में नहीं रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया बिना नोटिस जारी किए हुए। हजारों ऐसी याचिकाएं, अगर मैं गिनती गिनाऊंगा तो लिस्ट खत्म हो जाएगी। पर आज तक आपने कभी क्या मुझे सुना कि मैंने कोर्ट के खिलाफ या ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कोई बात बोली? कभी नहीं बोली। तो आपने अगर ये पैटर्न डेवलप किया है कि अगर अब यही चीज की गई वाराणसी में, ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब जो वो केस सुन रहे थे, तो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली गई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट जज साहब को,
और वो मामला डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ऑर्डर किया तो कहा कि रिटायरमेंट के दिन कैसे ऑर्डर कर दिया। 31 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ऐसे हजारों, मैंने 65 उदाहरण दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां रिटायरमेंट के दिन महत्वपूर्ण फैसले दिए गए। जब तक जज इन सेशन है, जब तक कोर्ट इन सेशन है, वो कभी भी फैसला सुना सकती। तो ये बोलना कि आप आखिरी दिन आपने फैसला कैसे सुना दिया, आखिरी दिन फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि एक दिन पहले आपने एडजर्नमेंट लिया था, उनको मैलिफाइड इंटेंट एट्रीब्यूट उनको आपको, वही मैं बता रहा हूं, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही। आपको जैसे ही कोर्ट में आदेश आपके खिलाफ हो, उसको आपको पता है क्या करना है, आपको चुनौती नहीं देनी है। आपकी लीगल टीम को क्या करना चाहिए था, अगर मैं उनका वकील होता तो 19 तारीख को एक आदेश हुआ था, मैं कहता मैं सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और मैं 20 तारीख को ही मेंशन करता सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट आ ही नहीं सकते, पर अगर जो आपने 28 तारीख को किया, आप ये बात 20 तारीख को करते कि भाई सीधे आइए और इसको रोकिए। आप इंपॉर्टेंट है, अगले दिन ही क्यों नहीं चले गए? आप नहीं गए, आपने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। ज्ञानव्यापी में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 और 7 मई, 14, 15 और 16 मई को सर्वे में पार्टिसिपेट किया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। क्योंकि सौरभ जी, सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एडवोकेट कमिश्नर का जो ऑर्डर, नियुक्ति का ऑर्डर होता है, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। अच्छा ठीक है, फिर आप उसी दिन जो है एडवोकेट कमिश्नर, आप और जो मुस्लिम मस्जिद, अब मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूं। हाँ, वो चले गए। जब उस दिन 2:38 पे करीब कोर्ट का ऑर्डर हुआ, माननीय न्यायालय ने कहा कि जो प्रार्थना पत्र है एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का, इसको स्वीकार किया जाता है, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो। अब आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब ये पूरी फाइल गई वहां पे रिकॉर्ड रूम में, तो रिकॉर्ड रूम में मुस्लिम पक्ष के वकील मौजूद थे, उनको ऑर्डर पता चल गया था, देवर नोन कि हाँ ये आदेश हो गया है। उनको ये भी पता था कि इस मामले की सुनवाई हो रही है, वो कोर्ट में मौजूद थे। हाँ, अगर वो चाहते तो कोर्ट में कैविएट डाल के कह सकते थे साहब इसमें हम अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, आप इसको अगले दिन लगा दीजिए। उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने आदेश पता चला, एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव जी नियुक्त हुए। रमेश राघव जी ने हमें नोटिस दिया कि भैया एडवोकेट कमीशन तो हम आज ही करेंगे। हमें भी नहीं पता था, उन्होंने कहा कि हम आज करेंगे क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल डिफिकल्टी है, मैं कल परसों अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं आज ही करूंगा। अच्छा, इसीलिए उस दिन हुआ? इसीलिए उस दिन हुआ। ये सारी बातें मैलाफाइड की जा रही हैं, और ये सौरभ जी मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, जो लोग एक्चुअली क्या होता है, आज पब्लिक परसेप्शन में जो पीआईएल कोई फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाता है और लोग जल्दी से उस प्रोसीजर को ग्रह कर लेते हैं। जो सीपीसी में प्रोसीजर है, जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ये हम ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होता है ये लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप किसी से सिविल कोर्ट में बात करेंगे, कितने भी वकीलों से, कभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आमतौर पे किसी भी सिविल कोर्ट में चले जाएं, विष्णु शंकर जैन को और इस मॉस कमेटी को भूल जाएं और कहें जरा भैया ये हम वाद दायर कर रहे हैं और जरा इसमें एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करा दीजिए, ये तुरंत होता है, बिना सुने होता है, ये एकदम आम चीज है सिविल कोर्ट में, और एडवोकेट कमिश्नर मौके पे जाते हैं, उसी दिन जा सकते हैं। तो उस दिन रमेश राघव जी नियुक्त हुए, उन्होंने कहा एडवोकेट कमिश्नर हम आज करेंगे, उन्होंने हमें नोटिस दी। उन्होंने जो मॉस कमेटी के वकील हैं जफर अली साहब को नोटिस दी, उन्होंने उसकी बाकायदा रिसीविंग उसको किया। उन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप हमें फैसिलिटेट करिए, जो लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करिए। प्रशासन ने उनको फैसिलिटेट किया और वहाँ पे सर्वे शुरू हुआ, पर उस दिन आपने सर्वे नहीं होने दिया। और ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने सवाल नहीं पूछा है पर एक फ्लो में मैं इसको बता देता हूँ। 19 तारीख को जो बोला जा रहा है सर्वे बड़ी शांति से हो गया और सर्वे टीम चली गई और 24 को दोबारा कैसे सर्वे हो गया, गलत बोला जा रहा है सर।